आप मेरा ये शॉट स्वाइप कर सकते हैं और विश्वास कीजिए कि इस शॉट के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं करूंगा कि आप देखिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि बाद में जब मुझे अपने आप को जवाब देना पड़ेगा तो मैं दे पाऊंगा कि मैंने अपनी तरफ से कोशिश की। आपको जवाब देना होगा कि क्या आपने कोशिश की। क्या आप जानते हैं कि नोएडा में जिन लोगों ने प्रदर्शन किया आज उनकी स्थिति कैसी है? आप जान करके हैरान हो जाएंगे। 6 से 7 लोगों से मैंने बात करने की कोशिश की। कोई भी व्यक्ति कैमरे में रिकॉर्ड होना तो छोड़ दीजिए, साउंड रिकॉर्डिंग के लिए भी तैयार नहीं था। अनऑफिशियली जब मैंने उनको बहुत आश्वासन दिया कि कोई ऐसी बात नहीं होगी, तब उन्होंने अपनी बातें कुछ हद तक रखी। मुझे तो छोड़ दीजिए, बीबीसी जैसे बड़े चैनल को भी लोग इंटरव्यू देने से कतरा रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि ऐसा क्या हो गया? जिन लोगों ने प्रदर्शन किया था उन्होंने ऐसा क्या कर दिया? कुछ नहीं। उनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो गरीब आदमी है। उनकी सबसे बड़ी गलती ये है कि वो बिजनेस क्लास के सामने अपनी मांग को रख रहे थे। वो बिजनेस क्लास जिसको सरकार आज के डेट में सबसे ऊपर रखती है। उनकी गलती ये थी कि उन्होंने मुंह खोल दिया। आखिर किया क्या उन्होंने सिर्फ अपने लिए तनख्वाह बढ़ाने की मांग की। उन्होंने अपने लिए छुट्टी की मांग की जो उनको मिलना ही चाहिए। लेकिन सरकार ने क्या किया? सबको पकड़ के जेल में डाल दिया। क्या आप जानते हैं कि आज भी बहुत ऐसे लोग हैं जो जेल के अंदर सड़ रहे हैं? उनका परिवार आज भी ढूंढ रहा है, परेशान है कि कब वो बाहर आएंगे। बहुत सारे ऐसे यंग लड़के थे जिनका करियर पूरी तरह से खत्म हो गया क्योंकि उनके ऊपर केस हो गया। पुलिस ने बहुत लोगों को यहां तक धमकाया कि अगर अगली बार से प्रदर्शन में दिख गए तो एनकाउंटर कर दिए जाओगे। ऐसा लोगों ने मुझे बताया है, और ऐसा सिर्फ उदाहरण सेट करने के लिए किया ताकि गरीब आदमी किसी बिजनेस क्लास के खिलाफ आवाज न उठा सके, वो अपनी मांगों को न रख सके। ये जानबूझ के किया हुआ काम है। लेकिन सिर्फ अपने हक की लड़ाई के लिए पुलिस इतना क्रूर हो सकती है? याद रखिएगा, ये तभी होता है जब सत्ता पूरी तरह से निरंकुश हो जाती है। लेकिन सत्ता ने ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि जिसके खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा था वो दरअसल में बिजनेसमैन थे, बड़े बिजनेसमैन थे। और बड़े बिजनेसमैन होने का मतलब है कि नेताओं के साथ ज़्यादा घनिष्ठ संबंध होना, यानी ज़्यादा पैसे चंदे में देना। सरकार आपकी नहीं है, वो बड़े बड़े बिजनेसमैन की है, सिर्फ उसी की सुनती है, आपकी नहीं। जब सत्ता निरंकुश हो जाए तो इस तरह की बातें बहुत कॉमन है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस चीज़ का है, मीडिया को तो छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट भी इस पर चुप है। एक ऐसे व्यक्ति को विलन बना दिया गया जो एक अच्छी खासी नौकरी कर सकता था, लाखों के पैकेज कमा सकता था। झाड़ू पोछा का काम करते थे, कोई पैसे नहीं, ज्यादा अपने गुजारो कर रहे थे। अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए, हक की आवाज या पेट के लिए लड़ने के लिए आप घर से उठा ले